ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री भी बोल सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स में क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड में एक मेथड आता है इस चैप्टर में सिंगल एंट्री में। तो 11th स्टैंडर्ड में जो मेथड आता है ना, 11th स्टैंडर्ड में जो मेथड आता है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड, या शॉर्टकट में कंपैरिजन मेथड। इसके अंदर हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड। नॉर्मली ऐसा होता है स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 11th स्टैंडर्ड में ये वाला मेथड ज्यादा आता है, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड, कि कितना हमारा कैपिटल बढ़ गया, ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना था, और जितना कैपिटल हमारा बढ़ गया उतना हमारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन बीकॉम में या बीबीए में फर्स्ट ईयर में इसी चैप्टर में जो मेथड आता है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, ये हमारे मेथड का नाम है। तो अभी जो हम लोग मेथड करने वाले हैं वो ये वाला मेथड करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। हम लोग ये वाला मेथड अभी करने वाले हैं। तो इस मेथड में धीरे 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 मैं समझाते जाऊंगा क्वेश्चन कैसा होगा, आंसर कैसा होगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स इस चैप्टर में हमको बनाने हैं। नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। कौन से अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स हमको इस चैप्टर में बनाने हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि टोटल 10 अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स हैं, टोटल मिला के 10 है। आप हर क्वेश्चन में 10 के 10 बना ही देना, चाहे उसमें से कोई भी काम आए कोई काम नहीं आए, आप सारे बना देना। सबसे पहला होता है ओपनिंग स्टेटमेंट, याद करते जाओ मेरे साथ, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये वन काइंड ऑफ बैलेंस शीट होता है बट नॉट एग्जैक्टली बैलेंस शीट। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनाना है। देखने में बैलेंस शीट जैसा ही होता है पर थोड़ी बहुत बातें बैलेंस शीट से अलग होती है। जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे मैं समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसके बाद एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, या ऑब्वियसली हमारा एसेट होता है। इसके बाद एक बिल रिसीवेबल के बाद एक डेटर्स अकाउंट, आप डेटर्स भी बोल सकते हो या सन्ड्री डेटर्स भी बोल सकते हो। इसके बाद एक बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। इसके बाद एक क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये 5 नाम क्या आपके आराम से ग्रुप बना के याद हो जाएंगे। ग्रुप बना दो कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फर्स्ट नंबर, फिर बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। ये 5 अकाउंट आपको पहले बनाने हैं। उसके बाद अच्छा, आपकी जो सप्लीमेंट्री होगा, जो आपका पेज होगा, आंसर शीट होगी, उसमें एक पेज पे आपके 3 अकाउंट आ जाएंगे। जैसे पहले पेज पे आप ये 3 बना लोगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। दूसरे पेज पे आप बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, और इसके बाद एक अकाउंट आता है कैश अकाउंट। अब ये सेकंड पेज पे बना लोगे, ठीक है। फिर आप बैंक अकाउंट बना लोगे एक अलग पेज पे। इसके बाद बनता है हमारे 11th स्टैंडर्ड वाले फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ओनर वाले 3 अकाउंट्स, एक ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी फॉर द ईयर एंडिंग, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट्स वही जो हम लोग 11th में फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब मैं साइज बता दूं तो पेज 1 पे, पहले पेज पे आपके ये 3 अकाउंट आ जाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। ये 3 अकाउंट्स आपके पहले पेज पे आ जाएंगे। फिर सेकंड पेज पे आपका बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स, आप 2 अकाउंट बना दो चलेगा। थर्ड पेज पे आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बना दो हाफ हाफ पेज का, तो भी सही है। और ट्रेडिंग अकाउंट एक अलग फुल पेज पे बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अलग फुल पेज पे बनाना, और बैलेंस शीट एक अलग फुल पेज पे बनाना। एडवाइजेबल ये है, वैसे इतनी ज्यादा एंट्री तो होती नहीं है। वैसे ट्रेडिंग और पीएनएल आप हाफ हाफ पेज में बना लोगे तो भी चलेगा, ट्रेडिंग और पीएनएल को कंबाइन कर देते हैं। ट्रेडिंग और पीएनएल आप हाफ हाफ पेज पे बना दोगे तो इट इज ओके, अच्छा रहेगा। बैलेंस शीट अलग पेज पे बना देना, बैलेंस शीट थोड़ी लेंथी होती है। ट्रेडिंग और पीएनएल आपका हाफ हाफ पेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मली आपका जो आंसर होगा वो 1 2 3 4 5 पेज में आपका आंसर आ जाएगा। ये चीजें आपको, ये अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स आपको इस चैप्टर में बनाने हैं। मेथड कौन सा कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, ठीक है। ये
अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं। क्वेश्चन कैसा होगा, आंसर कैसा होगा, ऑब्वियसली मैं बहुत सारी बातें आपको सिखाऊंगा। तो क्या क्या बनाना है हमको, याद करेंगे मेरे साथ। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, फिर कैश, फिर बैंक, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन देखने में कैसा होता है और आंसर देखने में कैसा होता है, वो धीरे धीरे समझाते जाते हैं। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर्स, सारे अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए होंगे। जितने भी सारे अलग अलग एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं, उनके ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, बिल रिसीवेबल का, बिल्स पेएबल का, कैश एंड बैंक का, स्टॉक का, फर्नीचर का, लैंड एंड बिल्डिंग का, बहुत सारे ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंसेस साल के फर्स्ट डेट पे होते हैं, 1/4 समथिंग, 1/4 फिर जो भी ईयर हो, और क्लोजिंग बैलेंसेस जो होंगे वो 31 मार्च के होंगे, 31 मार्च फिर जो भी ईयर हो। ऐसे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला पार्ट, ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस। फिर आपको क्वेश्चन में कैश ट्रांजेक्शंस दी हुई होगी, कैश ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं क्या सब ड्रॉ करके फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर बताते जाऊंगा, पहले क्वेश्चन समझाऊंगा कैसा होता है, फिर ही समझा पाऊंगा आंसर कैसा होता है। तो पहले हो गए आपके एसेट्स और लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फिर हो गए आपके कैश ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा अदर ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दी हुई होगी, आप इसको एडजस्टमेंट्स या आप इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। इतना आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा, राइट। अभी अपने आंसर पे आते हैं। आंसर में फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं कि आंसर में कौन सा अकाउंट कैसा होता है देखने में, ठीक है। मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ जो भी ओनर का नाम हो, मिस्टर या मिस, जो भी ओनर का नाम हो वो, और ये साल के पहले दिन पे होता है, एज ऑन 1/4 जो भी अलग अलग ईयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस और एसेट्स अमाउंट रुपीस। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, एसेट्स अमाउंट रुपीस, ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। टोटल 10 चीजें आपको बनानी है। इसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद कौन सा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट आपको सिंपल बनाना है, 4 कॉलम, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, और क्रेडिट साइड पे भी ऐसा ही पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस डेबिट साइड और पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस क्रेडिट साइड। ऐसे आपको टोटल 4 कॉलम बनाने, जैसे नॉर्मली कोई भी अकाउंट में होते हैं। ये आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब इस बिल रिसीवेबल अकाउंट के बाद सेम इसके जैसे 8-10 अकाउंट और हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अच्छा, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, तो बिल रिसीवेबल क्योंकि हमारा एसेट होता है तो एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है और क्रेडिट साइड पे माइनस। ये बिल रिसीवेबल अकाउंट बन गया। इसके बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट के बाद आपको बनाना है डेटर्स अकाउंट। ये डेटर्स अकाउंट, अब डेटर्स भी हमारा एसेट होता है, डेटर्स में भी डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। अब डेटर्स के बाद हमको एक अकाउंट बनाना है बिल्स पेएबल और एक अकाउंट बनाना है क्रेडिटर्स। बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया। इसके बाद हमको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है, बिल्स पेएबल अकाउंट ये हमारी लायबिलिटी होती है। बिल्स पेएबल में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और डेबिट साइड पे माइनस। इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल के बाद आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और डेबिट साइड पे माइनस होता है, ठीक है। तो कितने अकाउंट हो गए हमारे, सबसे पहले हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स,
सबसे पहले हमने बनाया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद बिल रिसीवेबल, उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल के बाद डेटर्स। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। ठीक है, 5 अकाउंट हो गए। अब इसके बाद हमको बनाना है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। इसके बाद हमको बनाना है कैश अकाउंट। अब हमको एक अकाउंट बनाना है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारा एसेट होता है और एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। ये कैश अकाउंट, इसका डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। इसके बाद हमको बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक भी हमारा एसेट होता है, तो डेबिट साइड पे प्लस, क्रेडिट साइड पे माइनस। इसके बाद हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ओनर का नाम, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो भी ओनर होगा, फिर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, फिर ओनर का नाम या बिजनेस का नाम दिया हुआ है तो बिजनेस का नाम, फिर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश। इसके बाद आएगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल देखने में वैसा ही होता है जैसा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, बट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर साल के पहले दिन पे बनता है और बैलेंस शीट साल के आखिरी दिन पे बनता है। मैं यहाँ पे नीचे नीचे लिख देता हूँ बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर सो एंड सो, और क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी एज ऑन 31 मार्च, फिर जो भी क्वेश्चन में ईयर हो, एज ऑन 31 मार्च, फिर जो क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस तरीके से आपको टोटल 10 अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स बनाने हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ फॉर्मेट सारा। इनके अंदर एंट्रीज कौन सी लिखनी है वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में आपको पहले सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंस ये क्वेश्चन में दिए होंगे। फिर आपको कैश ट्रांजेक्शन्स दी होगी, फिर आपको अदर ट्रांजेक्शन्स दी होगी, फिर आपको एडजस्टमेंट्स दी होगी। ठीक है, आगे आंसर में क्या क्या बनाना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैं नंबर लिख देता हूँ यदि आपके लिए और इजी हो जाए। सेकंड नंबर बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेकंड नंबर बिल रिसीवेबल अकाउंट, थर्ड नंबर डेटर्स अकाउंट, फोर्थ नंबर बिल्स पेएबल अकाउंट, फिफ्थ नंबर क्रेडिटर्स अकाउंट, सिक्स्थ नंबर कैश अकाउंट, सेवंथ नंबर बैंक अकाउंट, एट्थ नंबर ट्रेडिंग अकाउंट, नाइन्थ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 10th हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। इतनी चीजें आपको हर क्वेश्चन में बनानी चाहिए। अच्छा, कोई अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स में कभी कभी ब्लैंक होगा, कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, फिर भी फॉर्मेट तो बना देना अच्छे से। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और थियरी वाले पेजेस बताता हूँ। अभी थियरी वाले पेजेस बहुत है इस चैप्टर में। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये चैप्टर का नाम, ये नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन है, यहां से हमारा आंसर। इतना लिखोगे तो मैं और आगे बहुत सारे रूल्स हैं, मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। इतना लिखो सब लोग, इतना लिखो सब लोग। ये मेरा नाम और नंबर है, लिखना शुरू करो।